Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चिट्ठी भेजी कि आइए आपसे मुलाकात करते हैं म्यूचुअली एग्रीड टाइम पर। तो क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी को फंसाने के चक्कर में था और राहुल गांधी इस चाल को समझ गए, और क्या कांग्रेस अब चुनाव आयोग को फंसाने के चक्कर में है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया है कि चुनाव आयोग को कितनी बार मिलने जाएं, पहले भी मिलने गए थे, सवाल पूछे, उनके सामने अपना कंसर्न रखे, चिंताएं रखी। तो अब मिलकर क्या होगा? चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब दे दे। और इसके साथ साथ कांग्रेस ने 1 हफ्ते का समय चुनाव आयोग को दिया है और साफ साफ चेतावनी दी है कि चुनाव आयोग या तो 1 हफ्ते के अंदर उनके सवालों के जवाब दे दे, नहीं तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। बहुत गंभीर सवाल इस बार प्रकाश अंबेडकर ने भी उठाए हैं और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने भी उठाए हैं। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने जो कहा राहुल गांधी से कि आप मिलने आइए, इस पर कांग्रेस का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि बाकायदा मिलने आएंगे साहब, लेकिन कुछ दस्तावेज तो जुटा लें, कुछ तथ्य तो जुटा लें, आपसे बहस करने लायक तो हो जाएं। क्योंकि आप तो हमारे हर आरोप को हवा में उड़ा देते हैं, हर आरोप का खंडन कर देते हैं। तो हमको आप ऐसा कीजिए, कांग्रेस का कहना है कि मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट के दे दीजिए, और वीडियो फुटेज जो महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ था, वीडियो फुटेज दे दीजिए। 2 चीज़ें दे दीजिए, एक तो मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी दे दीजिए महाराष्ट्र और हरियाणा की, आसान शब्दों में कहा जाए जो मतदाता सूची है, यानी जितने लोगों ने वोट डाले महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनाव में, बूथ वाइज उनकी आप लिस्ट दे दीजिए। साहब इस बूथ पे इतने लोगों ने वोट डाले, नाम पता, उम्र ये है। और इसी तरह जो वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज आप दे दीजिए। कांग्रेस का कहना है हम ये लिस्ट का अध्ययन करेंगे, हम ये फुटेज का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हमारे दिमाग में हम एनालाइज करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, हमारी जो कांग्रेस की चील है वो गिद्ध दृष्टि से इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान रख रही है। चील यानी ईगल, EAGLE, ईगल यानी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ऑफ लीडर्स एंड एक्सपर्ट्स। तो इनका ये कहना है कि हम अपनी एनालिसिस कमीशन को देना चाहते हैं ताकि वाकई में बहस हो सके। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और बात कही है। कांग्रेस ने कहा कि हम आपसे लगातार सवाल पूछते रहे हैं कि जो मीडिया में आ रहा है, जो आखिरी घंटों में वोटिंग कैसे बढ़ गई, 58% दिखाया गया, वो 68% या 56% अगले दिन सुबह कैसे हो गया, और तमाम शक पैदा हो रहे हैं। और चुनाव आयोग हमारे इन सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, हमें लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो इससे और ज़्यादा शक गहरा रहा है। तो अब कांग्रेस का कहना है कि चूंकि चुनाव आयोग से कांग्रेस ने कहा है, चूंकि आप हमें गच्चा दे रहे हैं, आप हमें सही बात नहीं बता रहे हैं, तो हम आपसे एक लॉजिकल फॉलोअप क्वेश्चन पूछते हैं। वोटर लिस्ट आपके पास है या आपके पास नहीं है? अब तक चुनाव आयोग कहता रहा कि साहब वोटर लिस्ट तो वो हम दे चुके पहले और प्रावधान नहीं है, टेक्स्ट मोड में हम दे सकते हैं, ड्राफ्ट मोड में नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तमाम चीज़ें। अब कांग्रेस का कहना है कि आप तो साफ बता दीजिए आपके पास वोटर लिस्ट है या नहीं है। इसी तरह आप जो वीडियो फुटेज पोलिंग डे के दिन की नहीं दिखा रहे हैं, उससे भी शक पैदा होता है, शंका पैदा होती है। दरअसल विपक्ष चाहता है कि साहब 5 बजे के बाद जो वोटर लाइन में लगे थे उनकी वोटर स्लिप भी बता दी जाए, चुनाव आयोग बताए कि वोटर स्लिप क्या है। ये चुनाव आयोग का नियम ही है, 5 बजे के बाद ऑफिशियल तौर पर मतदान खत्म हो जाता है, लेकिन जो लोग लाइन में लगे हैं
उनको सुविधा दी जाती है कि आप लाइन में लगे तो आप वोट डालकर ही जाएंगे। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए जैसे 20 लोग लाइन में खड़े हैं, तो जो 20वें नंबर पर जो आदमी खड़ा होगा, गौर से सुनिएगा, 20 लोग मान लीजिए लाइन में खड़े हैं 5 बजे के बाद, जो 20वें नंबर पर होगा, सबसे पीछे होगा, उसको मतदान एक लिस्ट दी जाएगी, उसका वो एक स्लिप दी जाएगी और स्लिप में उसका नंबर 1 रखा जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे करके जो सबसे आगे खड़ा होगा उसको स्लिप में नंबर 20वां दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आगे कोई और लोग 20 के अलावा कोई वोट डालने के लिए नहीं आ सके। तो सीधा सीधा अब कांग्रेस का भी, विपक्ष का भी, प्रकाश अंबेडकर का भी कहना है कि साहब ये जो स्लिप दी गई, ये स्लिप जमा करानी पड़ती है। आप फिर जैसे आपके, मैं 20वें नंबर पर खड़ा हूं मान लीजिए सबसे लास्ट में, और मेरा वोटर जो स्लिप मुझे नंबर 1 की दी गई है, तो जब मेरा नंबर आएगा मैं वोट डालने जाऊंगा तो स्लिप मैं जमा करा दूंगा। तो प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि साहब, और कांग्रेस भी कह रही है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से कि आप तो ये बता दीजिए, ये स्लिप हमें दिखा दीजिए, कितनी स्लिप कहां थी 5 बजे के बाद, और खास तौर से उन 12,000 बूथ पे। इसके अलावा 2 बड़े सवाल हैं ही कि 5 महीने में 41 लाख वोटर कैसे बढ़ गए, आखिरी 2 घंटे में 76 लाख वोटर क्यों कैसे हो गए। चुनाव आयोग का कहना है कि 76 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, औसत के हिसाब से तो 1 करोड़ 16 लाख वोटर होने थे, यहां तो सिर्फ 76 लाख हुए। तो ठीक है साहब, आप चुनाव आयोग की बात मान ली, तो आप उनकी वो 76 लाख स्लिप दे दीजिए साहब, 76 लाख स्लिप दे दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। अब कहानी इसके पीछे ये है कि चुनाव आयोग के पास वो स्लिप है ही नहीं, जैसा कि कुछ जगह आ रहा है कि सूचना के अधिकार के तहत चुनाव आयोग से ये स्लिप मांगी गई थी और चुनाव आयोग ने कह दिया था कि उनके पास स्लिप नहीं है। अब कायदे से ये स्लिप रहनी चाहिए। अगर स्लिप नहीं है तो इसका मतलब 76 लाख वोटों की चोरी हुई है, कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, चुनाव रिग किया गया है, गड़बड़ की गई है, घोटाला किया गया है। अगर वो स्लिप नहीं है और अगर विपक्ष यह साबित करने में कामयाब हो जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। और कांग्रेस ने भी इनडायरेक्ट रूप में कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर चुनाव आयोग की तरफ से उनको सार्थक जवाब नहीं आया, वोटर लिस्ट जो उन्होंने फिर मैं बता दूं, जो मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी मांगी है और वीडियो फुटेज मांगा है, वो नहीं दिया, तो फिर क्या कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी? प्रकाश अंबेडकर और विपक्ष के कुछ पार्टियां कह रही हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। उधर एक अखबार में एक ज़रूर एक खबर छपी है कि इसी तरह की कमलनाथ ने 2018 में भी चुनाव आयोग से लिस्ट मांगी थी, तो चुनाव आयोग ने तब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना था कि चुनाव आयोग टेक्स्ट मोड में ही चीजें प्रोवाइड कर सकता है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल बॉन्ड रोल जो कि वेबसाइट पे डालने की आग्रह किया गया था सर्चेबल मोड में, उसकी वो सुविधा देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। अब चुनाव आयोग का कहना है कि कांग्रेस की जो ये डिमांड है ये ना तो नई है, यानी नई डिमांड नहीं कर रही, और ना ही टेनेबल है, ना ही एक्शन करने योग्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी चुनाव आयोग के हाथ बंधे हुए हैं। तो मामला विचित्र हो गया है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।